सो हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने हिंदी का एनालिसिस कर लिया था यूपीएससी के लाइव मॉक का, और बोर्ड पर जो चल रहा है। तो इस वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस रीजनिंग सेक्शन का, ठीक है। एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, सबको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर आप तुमने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा हो, फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, ये क्या है, एक मिनट में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको फिट टू स्क्रीन कर लिया, ठीक है। सो अब आप लोगों को सब दिख रहा होगा, ठीक है। सो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन तो ये रहा, पेन को खोल लेते हैं। अभी जो तो आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो कौन सा आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से बोलना, वो है 32 को देखो। हम 32 की बात करें तो इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। एंड इसमें क्या करते हैं, इसलिए बोला था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी करता है, रिट्स जो कि आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स को रिकवर करने में काम मदद करती है, इन्फोर्स करवाने में मदद करती है। इसमें कौन सी तरह की रिट्स होती है, हेयर्स कॉर्पस, मैंडमस, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, ठीक है। सो इसलिए इसको बोला जाता है। जब आपको कभी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इसकी वापस उसके लिए, ठीक है। और हाई कोर्ट के लिए यही आर्टिकल होता है 226 में, ठीक है। 226 में यही आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए होता है। और आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 को हम राइट टू लाइफ बोलते हैं, जो कि जीवन जीने का अधिकार है। इसमें जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती है उनके इक्वलिटी की, उनके प्रोटेक्शन की बात करी गई है, जैसे कि। और हाँ, आर्टिकल 20 और 21 की अगर हम बात करें तो ये जो है इमरजेंसी के वक्त भी इनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। ये वाले आर्टिकल हमारे ऑलवेज हमें मिलने रहते हैं, चालू रहते हैं, ठीक है। और 19 की अगर बात करें, 19 वाला क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हमें बोलने का अधिकार है, या फिर बोल दो राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी इसी के अंदर आता है। और इसके अंदर 5 तरह के आर्टिकल होते हैं। जो है उसकी हमने ट्रिक याद करी थी, सामरू, सामरू, ठीक है। हाँ, बी नहीं है, ठीक है, आर है यहाँ पे, और ये ओ है। तो सामने 19 का ए से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी से है वो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और यहाँ एक और एम है, ठीक है। सी से है टू असेंबल पीसफुली विदाउट फॉर्म एसोसिएशन, सी से है। डी से है मूव एनीवेयर, ई से है रिसाइड एनीवेयर, और एफ से है टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। सो हमने अच्छे से पढ़ लिया इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, अब मैं आपको बताऊं तो वो जो क्वेश्चन लगभग 70% पब्लिक ने सही किया है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने में टाइम वेस्ट ही होगा, जो आप खुद से भी आराम से कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को 84% जनता ने किया है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कॉपी पेन में, आप इसको आराम से कर लोगे। इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको 88% जनता ने किया है, इसको भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। ये क्यू 32% लोगों की कोई क्यू है, ठीक है। एन इज 19 फ्रॉम द फ्रंट, एन को यहाँ मान लेते हैं 19 नंबर पर, ठीक है। यानी एन से पहले कितने हैं, 18 लोग हैं। देयर आर एक्जेक्टली 4% बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में 4 लोग हैं, यानी और एन पी स्टैंड बिहाइंड एन, यानी पी जो है एन के पीछे है और इनके बीच में 4 लोग हैं, यानी 1 2 3 और 4, ये 4, ये चौथा। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं पेन का, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोला गया,
क्वेश्चन में इफ द फर्स्ट 5% लीव द क्यू, अगर पहले के 5% को हम लीव से क्यू से भगा देते हैं तो पी की पोजीशन क्या रहेगी। अगर यहाँ पी 5% को हमने भगा दिया तो कितने में रह जाएंगे यहाँ पे 18 की कितने रहेंगे 13, तो सबकी पोजीशन 5-5 घट जाएगी। तो पी की पोजीशन अभी कितनी होगी, यहाँ जैसे एन की 19 है तो यहाँ इधर की होगी 20, यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, पी की अभी पोजीशन होगी 24। ठीक है, आप 19 से 4 आगे जोड़िए 24 आ जाएगी। तो वैसे ही उसी प्रकार जब 5 लोग हटाओ तो पी की पोजीशन 5 घट जाएगी। 24 में से आप 5 हटाओगे तो कितनी हो जाएगी पी की 19। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार्ट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, 82% इतना नहीं किया है, आप आराम से कर लोगे भाई। ट्राई करना एक बार, एक आध क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग भी। आर्किटेक्चर द फर्स्ट एंड देखो ये भी आसान क्वेश्चन, इसमें बात पूछा गया है कि कौन सा लेटर होगा 9th पोजीशन पे आएगा जब हम पहले इस आर्किटेक्चर के वर्ड्स को इंटरचेंज करेंगे। इसमें क्या है, जैसे पहले दूसरे वर्ड को इंटरचेंज करना है हमें, फिर तीसरे चौथे को करना है, चौथे पांचवें को करना है। तो ऐसे ही 9th वाले में क्या हो, तो हमें ऐसे पूरा चेंज नहीं करना है, अपना टाइम बचाना है। तो कैसे करेंगे हम, आर्किटेक्चर में सीधे 9th लेटर देखो, गिनो यहाँ से कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टी होगा ना, टी होगा 9th पे। तो टी की पोजीशन कैसे चेंज होगी, 10th वाले से होगी। 10th में कौन है, यू, तो टी की पोजीशन जो है यू से चेंज होगी। तो अब यू आ जाएगा टी की जगह पे और टी आ जाएगा यू की जगह पे। तो अब कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको एक बार प्रूफ चाहिए तो आप एक बार इसको करके देख लीजिए, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56% इतना नहीं किया इसको, ये थोड़ा सही क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं एक बार। चलो, निखिल इज द मदर इज द सिस्टर ऑफ, देखो निखिल की मदर, निखिल की, थोड़ा सा हम पेन का साइज बढ़ा लेते हैं ना और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कौन सा कर ले भाई, येलो कर ले, चलो येलो कर लेते हैं। देखो निखिल की मदर, निखिल मदर इज द सिस्टर ऑफ रवि फादर, निखिल की मदर है ये, रवि के फादर ये है, इनकी बहन है। ठीक है, यानी और गीता इज रवि सिस्टर, गीता रवि की बहन है। तो हाउ इज निखिल रिलेटेड टू गीता, तो देखो गीता के फादर नेचर के कौन लगे, मामा लगे, मामा की बेटी कौन लगी, ममेरी बहन लगी। इसको ममेरी बहन यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कजन। ठीक है भाई, मटेरियल सिस्टर वो है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोहन, ये वाला क्वेश्चन मेरे कल चला गया था, कैसे पॉइंट टू फोटोग्राफ सोहन सेड शी इज डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली सिस्टर। फोटोग्राफ की तरफ सोहन ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ माई, सोहन है ये डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर, इसके फादर की ओनली सिस्टर ये है, उसकी बेटी है ये। तो शी इज द डॉटर ऑफ फादर्स ओनली सिस्टर। एक मिनट गाइस, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सोहन, तो वो सोहन से कैसे रिलेटेड है, यानी कि बुआ की लड़की लगी, बुआ की लड़की इसी कौन लगी, कजिन लगी, बुआ की लड़की, बहन तो नहीं लगी, कजिन लगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बट इसे गलत क्या होगा, इसे हिंदी में इन लोगों ने गलत लिख रखा है, इसे गलत होगा। 52% जनता का गलत नहीं होना चाहिए था, बट इन लोगों ने हिंदी में इसको गलत लिख के दिया। हिंदी में आपको मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ से देख लो आप, इन्होंने यहाँ कजिन को हिंदी में चचेरा लिख दिया, इसी वजह से बच्चों ने गलत कर दिया इसको। मैंने भी इसलिए मुझे काफी टाइम लग गया, 107 सेकंड लगे, बट ये सेकंड का था नहीं, ये सवाल ये मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इंग्लिश में कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। देखो इसमें पैटर्न देखो, 36% 38% जनता कर पाई, इसलिए क्योंकि पैटर्न गैस पर हुआ है। पैटर्न इसमें ये है कि सर्कल वाले में पैटर्न है एक ऐसा मधुमक्खी की छत्ते की तरह पैटर्न है इसमें, हाइव बी हाइव की तरह। ठीक है, ट्रायंगल वाले में भी पैटर्न है, इस वाले में भी पैटर्न है, देखो इस वाले में भी पैटर्न है, बट इस वाले रेक्टेंगल में कोई पैटर्न नहीं है। इसमें यहाँ पे देखो उल्टा सीधा कलर कर दिया है, एक पैटर्न से कलर होना चाहिए।
तो इसका ऑप्शन 3 इज द गलत राइट आंसर ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पांच कैंडिडेट सबमिट बटन कर रहा है इसको, चलो इसको देखते हैं इसको। 5 कैंडिडेट हैव डिस्कस्ड सो एन ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन पी क्यू ग्रेटर देन, तो हु इज इन मिडिल, तो मिडिल में कौन होगा? देखो 5 को हम लाइन खींच लेते हैं, 2 3 4 5, तो एन ग्रेटर देन एम एन ग्रेटर देन पी, तो एन बड़ा है एम से, एम बड़ा है पी से। ठीक है, पी इज लेस देन क्यू, पी क्यू से छोटा है, तो क्यू इधर होना चाहिए कहीं। एन क्यू इज ग्रेटर देन एन, क्यू एन से बड़ा है, ठीक है, क्यू एन से बड़ा है। क्यू और ओ, क्यू इज लेस देन ओ, यानी ओ बड़ा है क्यू से, तो ओ सबसे बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन हुआ? मिडिल में हुआ एन। ठीक है, ये पैटर्न हुआ सही। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइव फाइल्स आर स्टक फ्रॉम टॉप 1 to top 5 कंडीशंस। ठीक है, तो इसको हम अगर प्लेस करें तो कैसे रखेंगे? देखो था 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ तो 2 को थोड़ा सही से लिख देते हैं। 4 5, तो डी इज अबव बी बट नॉट एट द टॉप, डी बी से तो अबव बट टॉप पे नहीं है। ए इज इमीडिएटली बिलो सी, एक्चुअली 2 5 बिटवीन डी एंड सी। ए इज इमीडिएटली बिलो सी, तो सी को अगर हम यहाँ रख देते हैं, ए को इधर रख देंगे। ठीक है, एक्चुअली 2 फाइल्स आर बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 2 फाइल है, तो एक को रख लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, तो एक डी को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, डी इज अबव बी बट नॉट एट द टॉप, डी बी से ऊपर है बट टॉप पे नहीं है, तो यहाँ पे बी होगा। ई इज नॉट एडजेसेंट टू बी, ई बी से एडजेसेंट नहीं है, यानी ई को यहाँ पे रखना पड़ेगा, हमें मजबूरी है। सो हु इज एट द पोजीशन 3, पोजीशन 3 पे कौन हुआ? ई 3 पे ई हुआ। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब ये वाला क्वेश्चन अपन देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, फाइनल नेक्स्ट नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 11 के स्क्वायर में जो है, मतलब 11 के स्क्वायर में हमने 12 जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसी 13 के स्क्वायर में 14 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ब्रेस ये भी आसान, देखो 84% जनता ने किया है। बस आपको +2 करना है, फिर -1 +2 -1 करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें डेनमार्क की राजधानी देखो क्या है? कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, बट स्विट्जरलैंड की कैपिटल वियना नहीं, वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मीटिंग स्टार्टेड 9:15, इट हैज 3 सेगमेंट्स ऑफ 28 37 25 मिनट्स विद ब्रेक्स ऑफ 7 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, एट व्हाट टाइम डज इट एंड? देखो यार ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था और थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगा, मुझे मेरे से मिस्टेक हो गई इसलिए टाइम लग गया। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं आपको बेस्ट क्या रहेगा, मतलब इसमें मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया, तो इसका देखो हमारी मीटिंग 9:15 पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमारे पास 3 सेगमेंट है मीटिंग का, 28 37 और 25। ठीक है, पहली मीटिंग के बाद हमें 7 मिनट का ब्रेक मिलेगा, दूसरी मीटिंग के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। हमें बताया मीटिंग एंड कितने बजे होगी? देखो 9:15 में पहले 28 मिनट मीटिंग चली पहली, फिर 7 मिनट का ब्रेक लगा, फिर क्या हुआ, फिर 37 मिनट मीटिंग चली, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिला, फिर एंड वाली मीटिंग 25 मिनट की चली। तो इस सबको जो हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 107 मिनट। 107 मिनट आया। अब इसको हम अगर घंटे में जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 60 इसमें से बढ़ाएंगे तो 7 और जगह 4 1 घंटा 47 मिनट, यानी कि 9:15 में आप 47 1 घंटा 47 मिनट जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1.47 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 बज के
7 5 12, 2 एक कैरी, 5 6 7, यानी कि 60 में से गया तो यानी आएगा 11 बज के 2 मिनट, 11 बज के। ठीक है, तो बस ये था, इसमें टाइम जोड़ना था मैंने, इसलिए मिस्टेक में ये कह रहा था कि टाइम नहीं जोड़ा था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सीक्वेंस ईच प्राइम नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड ईच कंपोजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 1। पेन का थोड़ा साइज ऊपर लेते हैं, 25%। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, इसको जब बस इसको लिस्ट को थोड़ा आगे पीछे करना है, उसके बाद हो जाएगा। 70% में 1% जितना नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हम वो उन क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब 60% जनता ने उसे ऊपर उसे कर रखा है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, 86% जनता ने कर रखा है। देखो कंप्लीट कौन सी फिगर कर रहा है, देखो अगर बात करूँ तो पहली वाली ये अगर कंप्लीट कर दे ऐसा होगा, ऐसे होगा, फिर ये यहाँ से सर्कल बनेगा ऐसा। ठीक है, और फिर यहाँ से लाइन खींचेगी, पर ये लाइन जो है पूरी यहाँ तक एंड तक नहीं आएगी, वाले ऑप्शन बी वाला नहीं होगा। सी वाले में लाइन नहीं, ये भी गलत है। डी वाले में कुछ ज्यादा ही ये घेरा हुआ है, इसलिए ये डी वाला भी नहीं होगा। वन वाला मुझे ठीक लग रहा है एकदम, वन वाले में लाइन जो है थोड़ी सी है और ये ज्यादा कवर भी नहीं है, तो वन वाला इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वॉइस आर रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश लेटर सीरीज, इज लेटर फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ देखो वॉइस आप इसे निकाल दो, ए ई आई यू निकाल दो वहां से, तो क्या बचेगा, जब आप ये निकाल दो तो ये सीरीज बनेगी कुछ ऐसी, 21 लेटर बचेंगे। अब इसमें आपको देखना है क्या, विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर, यानी राइट से 12th के फोर्थ, तो इन टोटल राइट से कितना देखें, राइट से सीधे 16 लेटर देखें, तो यहाँ पीछे से आप 16 लेटर गिनोगे तो कौन सा आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 people sit around a circular table facing the center, तो देखो इसको ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर मैं वो कर देता हूँ 8 people बैठे हुए देखो सर्कुलर टेबल के अराउंड, 2 4 6 8, जब 8 people बैठे तो आपको ऐसे बना लेना है। अब इसको कैसे बनाओगे, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, इधर बैठा है। सी सिट अपोजिट टू ए, यानी सी सी इधर बैठा है, सॉरी सी इधर बैठा है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जी को हम इधर बैठा लेते हैं, इमीडिएट नेबर है सी का। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, या जी को इधर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि डी यहाँ बैठ सकता है, अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ भी बैठ सकता है। एफ सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी यानी यहाँ बैठेगा, तो यानी जी की पोजीशन ये वाली ठीक नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये वाली पोजीशन ठीक नहीं होगी। सॉरी रबर कहाँ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जी इधर बैठ, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी की वजह से ये वाली ठीक है। एफ सिट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी, ये बैठ गया। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बी के पास नहीं बैठा यानी बी इधर बैठा है। बी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार दोबारा मार के। ठीक है, देखो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई को अगर यहाँ हटाए तो ए बैठा है इधर। सी सिट्स अपोजिट है, ठीक है। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जी को हमने इधर बैठा दिया। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी इधर बैठ गया। एफ सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो यानी बी इधर बैठा है। तो हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी के इमीडिएट कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, तो एफ आ गया राइट आंसर, तो ये था इसका तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमें देखो, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, न्यू टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या बताना है,
एक मिनट वॉइस वगैरह चेक कर लूँ, वॉइस आपको ठीक आ रही है एकदम अच्छे से। सो देखो, हमें एक टीम बनानी है 3 ऑफिसर्स की, ठीक है। इसमें एक क्या है, यहाँ कोई कंडीशन रहेगी, उस टीम में एक फीमेल, एटलीस्ट 1 फीमेल तो होनी चाहिए। और फीमेल इन पी क्यू आर एस टी 5 ऑफिसर है पुलिस वाले हमारे पास, उसमें क्यू और टी फीमेल है, बाकी ये सब मेल है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, क्यू एंड आर कैन नॉट वर्क टुगेदर, क्यू और आर कैन नॉट वर्क टुगेदर, ओके। इफ एस इज इंक्लूडेड पी मस्ट बी नॉट बी इंक्लूड, अगर एस को होगा तो पी नहीं होना चाहिए। पी वर्क ओनली क्यू वर्क, पी काम करेगा जब क्यू काम करेगा ओनली। और जो है विच वर्क ओनली, टी वर्क ओनली इफ आर वर्क, और टी तभी काम करेगा जब आर काम करेगा, यानी टी के साथ आर होना चाहिए। तो देखो अब हम इस जो है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसे इंस्ट्रक्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। टी वर्क ओनली इफ आर वर्क, यानी ऐसा ऑप्शन देखो जब जहाँ आर टी साथ साथ हो, आर टी की जोड़ी होनी चाहिए भाई, और पी क्यू की जोड़ी होनी चाहिए। पी कभी तभी काम करेगा जब क्यू काम करेगा। तो देखो आर टी की जोड़ी ऑप्शन डी में है, पी क्यू की जोड़ी ऑप्शन सी में है, आर टी की जोड़ी ऑप्शन बी में भी है, पी क्यू की जोड़ी इसमें भी है, ठीक है। जोड़ी तो चलो सब में है, एटलीस्ट 1 फीमेल होनी चाहिए। क्यू टी तो सब में होनी चाहिए अब, है ना। तो क्यू टी देखो इस वाले ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फीमेल में भी है। इफ क्यू एंड आर कैन नॉट वर्क, क्यू और आर एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी में क्यू और आर एक साथ है, तो इसको हटा दो, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। और इफ एस इंक्लूडेड पी ग्रुप, एस और पी एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो एस और पी देखो ऑप्शन ए में है, तो ये दोनों भी हटा दो। ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल हो ही गए, सी और डी में देखना है तुम्हें। पी क्यू एक साथ होना चाहिए, आर टी एक साथ होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 फीमेल होनी चाहिए क्यू टी, तो देखो एटलीस्ट 1 फीमेल होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 फीमेल को इसमें है, इसमें भी है, दोनों में ही है। बट क्या है, ऑप्शन सी में 2 हैं, 2 फीमेल है, ऑप्शन डी में एक ही फीमेल है। बस हमसे कहा है एटलीस्ट एक होनी चाहिए, ठीक है। तो एक इसमें ओनली सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे सी भी हो सकता है डी, बट हमसे बोला गया एटलीस्ट 1, ठीक है। ये हमसे ये नहीं बोला गया कि दोनों भी होने चाहिए, तो इसलिए हम डी को ज़्यादा सही मानेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो यहाँ से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकन लगा यार मुझे, ठीक है। तो देखते हैं जरा, के लेस देन आई, उसमें देखो आपको पूरा के लेस देन आई, के लेस देन के इज ग्रेटर देन जे, आपको बस ये जो है दे रखा है ना। पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं कि के आई से छोटा है। तो पहले हमें के जे के पास जाना होगा, आई के पास जाने के लिए हमें पहले जे को एच पे ले जाना पड़ेगा। देखो के ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, ठीक है, और जे क्या है, ग्रेटर देन आई है, जे ग्रेटर देन आई है। तो क्या के लेस देन आई हुआ, के भी ग्रेटर देन आई हुआ ना, हुआ। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, हटा दो इसे। ऐसी बी की देखो, एल ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो एल और एल से आई में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एल से देखो, एल क्या है, लेस देन एच है, और एच क्या है, लेस देन इक्वल टू आई है। तो क्या हुआ, एल लेस देन इक्वल टू आई हुआ, यस। बट एल यहाँ ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, एल ग्रेटर देन आई, तो ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी हटा दो। सी देख लो भाई, क्या के लेस देन एल, तो क्या के देखो के ग्रेटर देन जे है, के लेस देन, तो इसमें तो काफी चीजें चेक करनी पड़ेगी। चलो पहले डी को देख लेते हैं। क्योंकि सी वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें 2-3-4 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो हम पहले डी को चेक कर लेते हैं एक बार। एच लेस देन जे, तो देखो एच जो है आई से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू जे है, तो एच भी क्या हुआ, लेस देन जे हुआ ना, हुआ एच लेस देन जे हुआ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर दिया।
तो हमें ऐसे कर लेना है। हमें जब लगे ना कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगी, कोई सॉल्व एग्जीक्यूट करने, तो हमें स्विच कर लेना है, क्योंकि दो क्वेश्चन थी हमारे पास, हमने देख लेते, या तो वो सही होती या नहीं होती, सही होती तो वही लगा देते, नहीं होती तो हम दूसरी वाली लगा देते बस। ये वाला भी आसान क्वेश्चन है, 73% ने जनता ने कर रखा है, हटाओ इसे। अब देखो क्या बोलेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो यार मुझे IMF ही लग रहा था, IMF और वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूजन था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप लोग इसकी जो क्वेश्चन नहीं आया करे उसका स्क्रीनशॉट लेके डिजिटल नोट्स में डाल दिया करो अपने। डिजिटल नोट्स कैसे बनाने, तो आप चैनल पे आकर वीडियो देख सकते हो। IMF की बात करें तो IMF क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का एक साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, बताओ। दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और दोनों को हम जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित योजनाएं लाती हैं, और तरह तरह की रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं, ठीक है। लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज को। ऐसी WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना था, एंड इसका पुराना नाम क्या था, गेट, ठीक है। पूरा नाम से गेट था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। इसके हेड कौन है, नागोजी इंगोजी इवेला। नागोजी इंकोजी इवेला इसकी हेड है। और UNDP बात करें तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। और बाकी सभी आप पढ़ सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फैमिली 80% जनता ने कर रखा, आसान क्वेश्चन, हटाओ। 85% ने कर रखा है, मल्टीप्लाई 2+2 करना है, मल्टीप्लाई 2+2 करना है, ठीक है। ADB, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 जोड़ना है आपको, पहले में 3 जोड़ो, फिर दूसरे लाइन में 6 जोड़ो, 3 6 3 6, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट टाइम द सीरीज ऑफ लेटर। तो ये भी देखो 3 4 जोड़ना है, पहले 3 जोड़ना है आगे वाले में, और दूसरे वाले में 4 जोड़ना है, ठीक है, ऐसे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म के लिए मल्टीप्लाई 2+1 करो हर लेटर में। तो 47 में 2 करेंगे तो 94, 94 में 1 जोड़ेंगे 95, 95 आंसर हुआ इसका, ठीक है भाई। चूज ऑड वन आउट। तो इसमें देखो राइफल, कैनन, पिस्टल, ये सब वो हैं। ऊपर कैटलपुल्ट अपनी अलग है, कैटलपुल्ट क्या होती है, गुलेल होती है। बाकी राइफल, कैनन और पिस्टल मेटल से बनी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। कैटलपुल्ट लकड़ी से बनी होती है, गुलेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें आप किसी की एक चीज़ की पोजीशन देख लो, जैसे इसकी देख लेते हैं। ये वाले इधर है, इस कोने से इधर कोने, इस कोने पे गया, ठीक है। इस कोने से इस कोने पे गया। क्या हुआ भाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब क्या जाएगा, यहाँ जाएगा ना, यहाँ चौथ, तो यहाँ पे आना चाहिए इधर। यहाँ पे तो है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन A और B में से कोई सा होना चाहिए। अब इस एरो की पोजीशन देखो, यहाँ पे हुआ सही, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, अब फिर उल्टा हुआ, इधर पीछे की तरफ होना चाहिए इसका, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हल्का क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वाई भारत मैटर जी, तो एस जयशंकर की बुक है भाई, अपने जो है ये फॉरेन मिनिस्टर है, MEA। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है, ये फॉरेन विदेश सचिव है, ठीक है। और निरुपमा राव की बुक है, पुस्तक था फ्रैक्चर्ड हिमालयाज, ठीक है। इस पे जो है इंडिया चाइना पाकिस्तान की डिस्प्यूट के बारे में बात चल रही है, ठीक है, जो कि POK और PAK वाला हिस्सा है। शिवशंकर मेनन, इनकी बुक कौन सी है, चॉइसेस एंड इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, ठीक है भाई।
ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एन ऑफिसर फेस नॉर्थ ईस्ट, एक ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे फेस करके खड़ा है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन एक 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 180 तो मुड़ा ही मुड़ा, 180 से कितना जाता है देखो, 5 18 2 20 45 डिग्री और जाता है, यानी यहाँ पे मुड़ा ही मुड़ा और 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, ईस्ट की तरफ से मूव हो गया, ठीक है। यानी 180 डिग्री का ऐसे तो घुमा घूमा, इतना 180 हो गया यहाँ तक, और यहाँ से 45 डिग्री और घूम लिया, 45 डिग्री यहाँ भी आ गया, ईस्ट की तरफ हो गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी देखो, इसमें क्या है, कुछ क्या ट्रायंगल में देखो 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, पर ट्रायंगल में 3 ही साइड है, तो इसलिए ये वाला अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या बताता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तो आसान है, 83% जनता ने सही किया है, ठीक है। देखो इसमें हम एलिमिनेशन से कर सकते थे क्योंकि इंडिया एक फेडरल नहीं है, ठीक है, फेडरल ऑफ बी खत्म, और इंडिया यूनिटरी नहीं है इसलिए सी खत्म। इंडिया डी में तो है, बट डी में थोड़े वर्ड्स की कमी है, जैसे कि इसमें सेकुलर नहीं लिखा है, सेकुलर है इंडिया, धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म को बराबर वैल्यू दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये वाला तो फालतू में गलत हो गया, इसलिए मिस्टेक। जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था, बट इसको इन्फोर्स कब किया था, 26 जनवरी 1949 से, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 1950 होगा, यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त 1927 को आज़ाद हुआ था अपना, ठीक है। तो अक्टूबर को गांधी जी जयंती बनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को उसे इन्फोर्स किया, रिपब्लिक डे मनाया जाता है इसलिए इसी दिन, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो यार मज़ा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाई, रेक्टेंगल से अंदर गेम फिगर, यार ये तो मुझे नहीं आता था ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो रेक्टेंगल से गिनते एक बार, 1 2 नहीं, 1 करना होगा, क्या हो गया, ये रेक्टेंगल मुझे आता नहीं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहीं से, कितने बन रहा है, 18 16 बन रहा है, कैसे, ए सी एफ ई, ठीक है, सी डी एफ जी, अच्छा ये रेक्टेंगल, मुझे स्क्वायर लग रहा था, ये चारों जो है, तो अगर हम गिने यहाँ से तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 10 तो यहाँ बन गए, फिर यहाँ से 11 12 13 14 15 तो ऐसे बन गए, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं 16, तो ये 16 बन गए, ठीक है। अब आपको ये चेक करने हैं, तो आप यहाँ सॉल्यूशन में लिखे हैं सारे कौन कौन से 16 हैं, तो आप उनको देख के आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन क्लास में 90 स्टूडेंट, 55 लाइक टी, 50 लाइक कॉफी, 20 लाइक बोथ, हाउ मेनी 30 लाइक वन। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, इसको आप वेन डायग्राम बना लो आराम से, ऐसा कर लो, बड़ा सा बना लो, यहाँ टी वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा है टी वाले, ठीक है, यहाँ है कॉफी वाले, ये टी ये कॉफी वाले, 20 को बहुत पसंद है, 20 बीच में आ गए, ठीक है। हाँ 55 को टी पसंद है, 55 को, और 50 को कॉफी पसंद है, तो 50 में से 20 गए, 20 तो अंदर आ गए, तो 30 इधर बचे, ठीक है, कॉफी में। यहाँ 55 में यहाँ 20 इधर अंदर आ गए, तो यहाँ कितने बचे, 35 बचे, ठीक है। ऐसा कर लो। अब बताओ हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ टी,
ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें टी और कोई एक ही चीज पसंद है, तो वो कौन कितने हैं? 35 और 30 जोड़ा तो कितना है? 65। 65 हो गया इसका आंसर, राइट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑड वन आउट, अरे इसमें क्या था, इसमें मुझे 29 मैंने से लगाया था क्योंकि मुझे 29 प्राइम लग रहा था, बाकी सब कंपोजिट है, ठीक है। बट इसमें इन्होंने क्या बताया है कि 29 एंड 92 आर प्राइम even combinatory prime even combinations 63 multiple of 9 39 but among all 39 is neither prime nor composite with even odd mix check deeper 29 प्राइम है, ठीक है, 63 कंपोजिट है, 92 इवन कंपोजिट है, इवन भी है कंपोजिट भी है, बट जो है 39 है ये ऑड कंपोजिट है। ठीक है, बट इसमें वो भी लग सकता था कि 29 प्राइम है बाकी सब कंपोजिट है, बट इन्होंने कुछ अलग लॉजिक लिया है, ठीक है, इन्होंने प्राइम कंपोजिट कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से होता है, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, देखो तो 3 पे फोकस कर लो किसी दो टाइप्स में, इसमें 3 पे इधर देख लो, इसमें इधर देख लो, तो 3 के जो है क्लॉकवाइज घूमा करो, 3 1 2 पहले वाले दूसरे वाले डाइस के अकॉर्डिंग, और तीसरे वाले डाइस के अकॉर्डिंग क्या होगा 3 2 5। हमसे 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो देखो 3 के हमें ऐसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो अपोजिट लेटर साथ एक साथ, 2 अपोजिट लेटर एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो 3 के साथ 1 और 2 दिख रहे हैं, यानी ये दोनों तो होंगे नहीं अपोजिट, और 5 भी नहीं होगा, 1 2 5 तो अपोजिट है नहीं, तो ऑप्शन में 1 2 5 हटा दिए, बचा कौन 4 होगा, और ऑब्वियस सी बात है। देखो 2 अपोजिट लेटर तो एक साथ दिखेंगे नहीं, जैसे कि आप डाइस देखोगे, एक अगर नंबर पीछे हो तो आगे है, तो एक नंबर उसका जो पीछे होगा इसको उल्टा वाला, और पीछे वाला आपको ऐसे देख नहीं सकते, है ना, आपको तो एक ही साइड की फोटो दे रखी है, तो आप ऐसे करा करो इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रीजनिंग का हो गया अपना कंप्लीट भाई, और ठीक है हिंदी का हमने पहले ही कर रखा था, अब हम अगली वीडियो में जीके का लाएंगे एंड मैथ का लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कीजिए, सीरीज अच्छी लग रही है तो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम पर मुझ ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपनी पर्सनल डाउट मॉक टेस्ट में अगर कभी आया हो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं पता हो तो उससे मुझे पूछ सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के बीच में चैनल शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी एसआई एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह की, ठीक है, और चैनल की बाकी सीरीज को देख लीजिए, ठीक है।